हाय गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद बेल आइकन पर प्रेस करें और उसके बाद ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो पिछली वीडियो में हमने यहाँ तक देख लिया था कि वेरिएशन इन द डिग्री बाई विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो इससे पहले जो मैंने बोला था कि इट इज़ द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, यहाँ इट बोला गया है इनहेरिटेंस को, कि इनहेरिटेंस जो है बेसिस है किसका, हेरिडिटी का। तो इसमें बच्चों को अगर ये कन्फ्यूजन रहता है तो ये कन्फ्यूजन ना हो कि हेरिडिटी इनहेरिटेंस का बेसिस है या इनहेरिटेंस जो है हेरिडिटी का बेसिस है। इस तरीके से इसमें कन्फ्यूजन ना हो कि कुछ लोग कर देते हैं कि इनहेरिटेंस बेसिस है हेरिडिटी का। ये बात तो सही है, लेकिन कुछ लोग अगर कर देते हैं कि हेरिडिटी इज़ द बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस तो वो गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने याद करने के लिए बस ऐसे ही कहा है कि जैसे हम पिरामिड पढ़ते हैं इकोलॉजी में, तो जनरली पिरामिड सीधे होते हैं, सो बेस बड़ा, ऐसे ही याद रखें कौन किसका बेस। कहने का मतलब है इनहेरिटेंस शब्द बड़ा है, हेरिडिटी शब्द छोटा है। तो इनहेरिटेंस ही तो बेस होगा, बेस मतलब बड़ा। याद करने के लिए बस ऐसे, और कुछ नहीं। तो इससे आगे देखते हैं। ह्यूमंस न्यू फ्रॉम एज अर्ली एज 8000 से 1000 BC। मतलब मानव जो है जान गया था कब, 8000 से 1000 BC ही जान गया था दैट कि वन ऑफ द कॉजेज ऑफ वेरिएशन वाज हिडन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जो विभिन्नताएं आ जाती हैं ना संतानों में माता पिता से, वो कहीं ना कहीं भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही छिपी हुई है। इस बात को जान गया था मानव कब, 8000 से 1000 BC। अब देखो ये 8000 से 1000 BC ये कैसे याद रखें, इसका मैंने तरीका बना दिया है। ये बिल्कुल एकदम बुद्धू बच्चा होगा, अभी बिल्कुल एकदम जानता नहीं होगा, एकदम से बहुत ज़्यादा कम जानकारी हो गई, उसको भी याद कैसे रखना है वो भी याद रख सकता है। इस तरीके से मैंने तरीके बनाए। तो देखो 8 है और B है, एक तरीके से स्ट्रक्चर सेम दिखते हैं, ठीक है। तो ये BC है, ठीक है, 8000 से 1000, तो 8000 से याद रखना है, ये सेम स्ट्रक्चर इसलिए। एंड अब 1000 को कैसे ध्यान रखना है, ऐसे ज़्यादातर दिमाग में आता है कि यार 8000 से 10000 होना चाहिए, ऐसे कम से कम ज़्यादा तो होना चाहिए, लेकिन ये 8000 से 1000 कैसे ध्यान रखें। एंड 1000 को ऐसे ध्यान रखें कि 1000 8000 से B4 है, 10000 थोड़ी ही है B4 ना, तो ये B4 ही होता है। तो इसलिए 1000 जो है पहले आता है 8000 से, ऐसे याद रखने के लिए बस ऐसे, ठीक है। आगे देखते हैं। दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स। जो पौधों की जनसंख्या में जो नेचुरली प्राकृतिक रूप से जो वेरिएशन थे, उन्होंने उनको क्या किया, एक्सप्लॉइटेड किया उसका, ठीक है। एंड एनिमल्स टू सिलेक्टिवली ब्रीड, और एनिमल्स का भी किया, ठीक है। एनिमल्स के अंदर भी जो वेरिएशन छुपे हुए थे नेचुरली प्रेजेंट जो थे उनका भी, टू सिलेक्टिवली ब्रीड, और सिलेक्ट इस तरीके से उन्होंने सिलेक्ट करके ब्रीड को सिलेक्ट किया। एंड सिलेक्ट फॉर ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट किया दैट पजेस्ड डिजायरेबल करेक्टर, और जिस प्रकार का वो करेक्टर चाहते थे उस प्रकार का उन्होंने, मतलब जैसे आजकल जो हाइब्रिड बनाते हैं वैसे उन्होंने पहले ही कर चुके थे वो। फॉर एग्जाम्पल थ्रू आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा एंड डोमेस्टिकेशन के द्वारा फ्रॉम एंसेस्ट्रल वाइल्ड काउज वी हैव वेल नोन इंडियन ब्रीड में हम कौन से जानते हैं, एग्जाम्पल दिया गया साहिवाल काउज इन पंजाब की साहिवाल गाय। वी मस्ट, हमको चाहिए कि हाउ एवर रिकॉग्नाइज दैट दो आवर एंसेस्टर, कि हमारे जो है एंसेस्टर पूर्वज जो न्यू जानते थे अबाउट द इनहेरिटेंस के बारे में जानते थे, ऑफ करेक्टर्स के एंड वेरिएशन के, दे हैड वेरी लिटिल आइडिया अबाउट द साइंटिफिक बेसिस ऑफ दीज फिनोमिना। इन्हें कहने का मतलब है कि वो हाँ ये तो जानते थे कि इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर क्या होता है एंड वेरिएशन इसके बारे में, लेकिन वो इस बात के बारे में उनको लिटिल आइडिया था कि इसका साइंटिफिक बेसिस क्या है, मतलब इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, इस फिनोमिना के बारे में उनको लिटिल आइडिया था। तो ये इसमें ये बताना चाह रहे हैं। और बाकी जो है कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं, जैसे मॉर्गन का पूरा नाम जो है मॉर्गन एट अल, ऐसे करके स्पेलिंग ध्यान रखना, कभी कभी पूछा जा सकता है। और ये जो एनालिटिकल अप्रोच पूछा जाए किसने किया, सबसे पहले तो मेंडल ने ही किया था, ठीक है। मॉजिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस को, ये आगे पढ़ाया जाएगा। तो बाकी मैंने यहाँ नोट कर दिया है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस को मॉजिक इनहेरिटेंस भी कहते हैं। और फॉर पाइसम सेटाइवम जो मेंडल ने लिया था
गार्डन पी, उसके लिए 2n=14 होता है। ठीक है, क्रोमोसोम के लिए ये। और देखो ये मैंने तरीके बनाए याद रखने के, जैसे 7 साल में 7 करैक्टर, क्योंकि उन्होंने 7 करैक्टर लिए थे। अगर पूछा जाए मेंडल ने कितने करैक्टर लिए थे? 7। और 14 वैरायटी थी, वैरायटी पूछा जाए तो 14 बोलना, ट्रेट पूछा जाए तब भी 14। लोकेटेड ऑन 4th क्रोमोसोम, और वो मतलब 4 क्रोमोसोम, 4th नहीं सॉरी 4th पे तो था ही था, और 1st 5th और 7th पर भी था, मतलब 4 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम पर ही पाए गए थे पूरे 7 करैक्टर के लक्षण। ये वो बताना चाहना है। तो कौन कौन से थे वो 4 क्रोमोसोम? 1st, 4th, 5th और 7th। मतलब इसको मैंने ऐसे ध्यान रखा, जैसे पहली क्रांति हुई थी अपने देश में, वो कब हुई थी? 1857 में हुई थी। तो 1857 ना कह के 1457 कह लो, मतलब 1457 से ये ध्यान रखेंगे कौन कौन से क्रोमोसोम फर्क। यहीं से मैंने देखो काफ़ी चीज़ें रिलेट कर दी हैं। इसी से मैंने जो बायो उसमें विटामिन से रिलेटेड है कि सल्फ़र जो है किस किस विटामिन में पाया जाता है, तो वो विटामिन B1, B5 और B7 में पाया जाता है। तो मैंने इसको ऐसे ध्यान रखा, सोहाना ने क्रांति 157 की थी। सोहाना ने कौन सी क्रांति की थी? 157। ये 1457 है, वो 157, जहाँ से देखो मैंने कितनी चीज़ें कोरिलेट के लिए। और देखो एक आप जो कोलाइडल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, तो वहाँ जो साइज जो है ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन और सस्पेंशन का क्रमशः। तो कोलाइडल वाले चैप्टर में ट्रिक 7857 और काम 35। इसका मतलब ये है कि जो ट्रू सोल्यूशन का साइज का जो ऑर्डर है उसके पार्टिकल्स का, वो 10⁻⁻7 से 10⁻⁻8 78 हो गया। अब उसके बाद आता है C, मतलब TCS का मतलब T फॉर ट्रू सोल्यूशन, C फॉर कोलाइडल और S फॉर सस्पेंशन। तो ट्रू सोल्यूशन का पहले 78 हो गया उसके लिए। ठीक, अब कोलाइडल के लिए 10⁻⁵ से 10⁻⁷ हो गया पार्टिकल का साइज का ऑर्डर। फिर TCS मतलब सस्पेंशन, उसके लिए होगा 10⁻³ से 10⁻⁵, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज सबसे ज़्यादा होता है, सबसे कम किसका होता है? ट्रू सोल्यूशंस का। तो ये मैंने इसी तरीके से काफ़ी, इसलिए मेरे चैनल का नाम ही इस तरीके से है। काफ़ी चीज़ें जो है मैं एकदम से रिलेट कर देता हूँ, पूरा केमिस्ट्री बायो सब मिला करके चीज़ें याद रहती हैं, और सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो इस तरीके से ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट भी होगा इस पेज के। तो बाकी का अगले वीडियो में देखते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ, ताकि सभी को इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।